कल चेयरमैन बीपीएससी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया इसी महीने से शुरू होगी और अगली बहाली यानी चौथे फेज की बहाली जो है वो अगस्त महीने में होगी। तो लगभग मार्च महीने तक जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाने की उम्मीद है। तो तीसरे फेज की बहाली के साथ साथ चौथे फेज की बहाली की भी प्रक्रिया शुरू करने की बात कर रहे हैं। परंतु आज हम पुनः टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक उन सारे मुद्दों पर जहां सरकार की गतिविधि और विभाग और आयोग की लापरवाही का नतीजा है कि आज शिक्षक अभ्यर्थी अपने हर एक चीज करने को मजबूर है, चाहे वो आंदोलन हो या सरकार से गुहार हो, चाहे किसी भी चीज की प्रक्रिया, चाहे वो लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी, अब लड़ने की तैयारी में है छात्र अभ्यर्थी। आपको बताते चले कि टीआरई 1 में जो प्रथम केस में लगभग दर्जनों याचिका हुई है और हम लोग की तरफ से जो याचिका हुई है उसका भी नंबर, जो केस नंबर है वो संभवतः 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो आगे की प्रक्रिया में जो भी चीजें, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है, जो पिटिशनर है, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, कोर्ट के संबंध में हम यही कहेंगे कि थोड़ा वेट करें, 1-2 दिन में तो मिल जाएगा केस नंबर, फिर आगे की प्रक्रिया को आपको हम अवगत कराएंगे। अभी जो आपको हम सीधे सीधे बात बताते चले कि टीआरई 1 में टीआरई 2 से लेकर टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक सबको पता है कि टीआरई 1 में जो शिक्षकों की सूची भेजी गई थी बीपीएससी को शिक्षा विभाग की तरफ से, वो 4700 पदों की भेजी गई थी और मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया। तो क्या यह कह नहीं सकते कि सीटों का घोटाला हुआ, सीटों की कटौती की गई? और लगातार जिस तरह की बातें चेयरमैन कह रहे थे और फिर पुनः टीआरई 2 में जब प्रोटेस्ट हुआ, लगातार आपने देखा होगा कि लगातार आंदोलन चल रहे थे। जब बीपीएससी के पास लगभग 1 महीने तक धारा 144 लागू थी, इसके बावजूद भी धारा खत्म होने के बाद लोग गए। अगर आपके मन में ये सवाल है कि हम जो कर रहे हैं वही सब सही है, बाद बाकी दुनिया में या शिक्षक अभ्यर्थी है या कोई भी छात्र है उसको ये सब चीजों से क्या मतलब है? अगर किसी ने परीक्षा दिया है तो पूरक परिणाम जारी होने के एवज में जितनी भी सीटें, आपने स्पष्ट कहा था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, ड्रॉप आउट को करेंगे बाहर, मल्टीपल रिजल्ट जो आएगा, सीटें जो खाली रह जाएंगी उसका पूरा आंकड़ा मेरे पास आएगा तो हम सीटों का रिजल्ट जो है प्रकाशन जल्द से जल्द कर देंगे। परंतु इस प्रकार से डिनाई कर जाना, चीजों को बरगला देना, क्या सरकार की मंशा पर प्रश्न नहीं उठता है? पहले महागठबंधन की सरकार थी, आज एनडीए की सरकार है। तो एनडीए के तमाम बड़े नेता, 2 प्रमुख नेताओं की चर्चा खासकर हम करेंगे, 3 प्रमुख नेताओं की। एक विधानसभा में और विधान परिषद में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आज बिहार के डिप्टी सीएम है। तो डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी जब उस समय थे तो आप स्पष्ट बोलते थे, खासकर सुशील मोदी जी जो राज्यसभा के सांसद भी है और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री, स्पष्ट बोलते थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। सुशील मोदी तो बोलते थे कि 40,000 पदों पर आना चाहिए। तो 3 जनवरी को जो चिट्ठी शिक्षा विभाग से बीपीएससी को भेजी गई और उसे दोबारा वापस लिया गया और कल इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब पूरक परिणाम नहीं देना है। पूरक परिणाम नहीं देने का दिशा निर्देश बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी और शिक्षा विभाग को इसलिए मिला है क्योंकि सीटों को बचाना है, सीटों को घालमेल करना है, सीटों को बचाकर तीसरे फेज की बहाली में निकालनी है। तीसरे फेज की बहाली में आप निकाले, लेकिन आपने यह स्पष्ट कहा था कि जब 3 बार परीक्षा में बैठने की बाध्यता है और किसी की उम्र खत्म हो जाती है और मिनिमम कटअप को पार कर लिया या 1 नंबर कम है या उसी मार्क्स पर वो है, तो क्या उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आना चाहिए? सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर नोटिफिकेशन में जिस बात का जिक्र है, आप उस बात से इनकार कर रहे हैं कि पूरक परिणाम के लिए सरकार की गतिविधि और विभाग और आयोग की लापरवाही। अगर आपने कहा और जिस प्रकार का चिट्ठी निकल रहा है कि शिक्षा विभाग या कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए दबाव बनाएगा, उसे चिन्हित किया जाए। जैसा कि पता है साथियों कि उस दिन लगभग 4-5 दिन पहले ही लोग भाजपा कार्यालय जो बिहार प्रदेश का मुख्यालय है वहां पर लोग गए, आरजेडी ऑफिस के पास गए, तो बीजेपी कार्यालय के पास उल्टे ही पुलिस प्रशासन द्वारा इन लोगों को हटाया गया, मारा गया, पीटा गया और आज उनके खिलाफ ये कही जा रही है कि अज्ञात के खिलाफ लगभग 200 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने की बात कही जा रही। तो इस तरह के घोर लापरवाही और जो घोर अनियमितता है, जिसका ये परिणाम है कि शिक्षक बहाली में बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ और आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर शिक्षक अभ्यर्थी दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। तो हम लोग आपको बताते चले कि जल्द से जल्द टीआरई 2 के लिए, क्योंकि टीआरई 1 के सारे मामले अब कोर्ट में चले गए हैं, तो टीआरई 2 के लिए जल्द से जल्द हम लोग बैठक बुलाएंगे। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 2 के प्रतीक्षा में हैं, वो वेटिंग में थे, वो इंतजार कर रहे थे, 14,700 पदों पर पूरा परिणाम आएंगे। सभी लोगों से आग्रह है कि जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर मीटिंग की तारीख तय हो जाएगी। सभी को मीटिंग में आना है और मीटिंग के माध्यम से आगे क्या करना है उस पर हम लोग अपना दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि टीआरई 2 के मुद्दे को अगर छोड़कर तीसरे फेज की बहाली में अगर लग जाएंगे तो आपको बताते चले कि तीसरे फेज की बहाली में फिर वही लोग सीटों का बचाकर घालमेल करके
बचाकर और इस तरह की चीजों को आप प्रकाशन करेंगे। 1,20,000 में प्रथम फेज की बहाली में कितने लोगों को नौकरी मिली? 93-94 हजार। 28,800 नियोजित शिक्षक है। और जो जिलों से फर्जीवाड़ा आ रहा है, सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जो शिक्षक नियुक्त हुए और बहाल हुए, जब उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया तो उनके जगह पर कितने लोग नए आए? क्या इस बात की पुष्टि नहीं करती? क्या सरकार की गतिविधि इस बात पर नहीं निर्भर करती कि क्या पूरक परिणाम के लिए शिक्षक अभ्यर्थी और जितने भी छात्र जिन्होंने परीक्षाएं दी है उनकी मांग बिल्कुल जायज है? सरकार में आते ही अपने बातों को घुमा देना, अपने बातों से पलटी मार जाना, तो इन नेताओं की पुरानी आदत है। इसलिए अब किसी भी राज्य सरकार पर, चाहे वो एनडीए की सरकार हो चाहे महागठबंधन की सरकार हो, बहाली की प्रक्रिया में जो खामी थी, आयोग और विभाग की वजह से इस तरह के बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और लेट लतीफी या हड़बड़ी कह लीजिए या क्रेडिट लेने का होड़ कह लीजिए, सारी चीजों का एक परिणाम है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का एक परिणाम है कि शिक्षक अभ्यर्थी आज घोर निराशा के भाव में जगे हैं और अपनी बातों पर क्या सरकार के संज्ञान इस बात नहीं थी। और जितने भी प्रवक्ता महोदय बैठते हैं पार्टी के, वही बात बोलते हैं, तो पार्टी के प्रवक्ता पर नहीं, तमाम टीवी चैनल के डिबेट अगर आप देख लेंगे तो सारी चीजों पर आपकी एक गतिविधि आपकी नजर आएगी कि जो पीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, इन्हीं दिनों दोनों के इर्द गिर्द सारी शिक्षा के कवायद और बहाली की प्रक्रिया चल रही है। कोई प्रवक्ता और कोई मंत्री के बोलने से कोई चीज बदल नहीं रही है। इसलिए मंत्री, विधायक, सांसद की बातों पर कोई भरोसा नहीं। हम दोनों डिप्टी सीएम और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि पूरक परिणाम जल्द से जल्द जारी हो और 14,700 पदों पर टीआरई 2 में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो इंतजार कर रहे हैं, सभी पर पूरक परिणाम जल्द से जल्द जारी करवाने की बात है। लगभग आपके तरफ से पहले भी होती थी, आप जब सरकार में नहीं थे। आज पुनः आप सरकार में है, आप डिप्टी सीएम है, तो आपकी प्राथमिकता इस बात को होनी चाहिए कि पूरक परिणाम जल्द से जल्द जारी हो और सारी बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी। लेकिन टीआरई 2 के लिए आगे जो भी बैठक होगी, सारे शिक्षक अभ्यर्थी को इस बैठक में आना है और आगे क्या होगा निर्णय आप लोगों पर है कि क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन इतना जरूर है कि टीआरई ट्राई वेकर के जितने भी स्टूडेंट थे, मिनिमम कट ऑफ को पार करने वाले, 1 नंबर कम वाले, तो सारी चीजों पर अगर मल्टीपल रिजल्ट पर जो सीटें खाली हुई तो पूरक परिणाम जारी करने चाहिए थे, परंतु सीटों को बचाकर तीसरे फेज की बहाली में, तीसरे फेज की सीटों को बचाकर चौथे फेज की बहाली में, इसी तरह से चीजों को करना है, घुमाना है। तो आने वाले समय में इस सब चीजों पर हम लोग संज्ञान लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों को अपनी कमर खुद कसनी होगी, शिक्षक अभ्यर्थी को खुद अपनी बातों को आगे आना होगा और जो भी बैठक बुलाई जाएगी सभी को आना है बैठक में। टीआरई 2 के लिए जल्द से जल्द बैठक बुलाने की तैयारी चल रही है। आने वाले समय में जो सरकार की गतिविधि है, सब शिक्षक अभ्यर्थी उस पर नजर बनाए रखे, क्योंकि लोगों को गुमराह करना, शिक्षक अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्त करके फिर हटाने के बाद उस प्रक्रिया में अपने नए लोगों को नहीं लाना और आने वाले समय में किस तरह की गतिविधि शिक्षक बहाली में होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जब तीसरे फेज की बहाली हो रही है, जब एसटीईटी का परीक्षाएं नहीं हुई, सीटेट का परीक्षा रिजल्ट नहीं आया, तो फिर आप बहाली किसके लिए कर रहे हैं? ना सीटेट अपेयरिंग को मौका दे रहे हैं, ना एसटीईटी के परीक्षाएं हुई है। तो आने वाले समय में इतना जरूर है कि बहाली बस आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने की है और आने वाले जो भी चीजें होंगी आप ये बात समझ लीजिए कि शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक में जो बहाली हो रही है फर्जीवाड़े तरीके से टीआरई 1 में जितने भी लोग बहाल हुए और बाहर हो रहे हैं, उनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो बहाल होने के बाद, फर्जीवाड़े करने के बाद भी वेतन उठा लिए, उनको नौकरी से हटाने की बात भी की जा गई। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं, फर्जीवाड़े तरीके से बहाल हो गए हैं, उनको बाहर करने की जरूरत है। और टीआरई 1 में जो फर्जीवाड़ा हुआ उस पर संज्ञान लेने की जरूरत थी माननीय मुख्यमंत्री जी को, परंतु फर्जीवाड़े के नाम पर जो शोषण हुआ और जो खेल चल रहा है शिक्षक बहाली में, वो सभी को उजागर करने की जरूरत है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, अगली बैठक में जल्द से जल्द आएंगे और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आपने सुना संदीप सौरभ जी ने क्या कुछ बताया है। उनका कहना है कि आगे जो बैठक होने वाली है उसमें सभी अभ्यर्थी जो हैं पूरी मात्रा में पहुँचे और सहयोग करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।